सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल वनय मंगल हरि दीन दयाल विरधु संभारी रघुनाथ मम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 12वें दिन का पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत आपको बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद, श्री रामचरित्र सुनने गाने की महिमा का वर्णन होगा। कृपया ध्यान से इस पाठ को श्रवण कीजिए तथा श्री राम के बारात के अयोध्या लौटने और अयोध्या में आनंद तथा रामचरित्र सुनने के गाने की महिमा का आनंद पाठ के पाठ के दौरान यदि किसी तरह की कोई भूल गलती हो तो कृपया क्षमा करें। जय सिया राम। पुनि पुनि राम ही जित वसिय सकुचित मन सके चुन इरत हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन सिया चंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी रवहु दशरथ अजर बिहारी श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लचावन जावक जूत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुपर हत चिन चाहे। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लग जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते। पित पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रविदामिनी ज्योति कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पति जनेऊ महाछवि देहि कर मुद्रिका चोरी जितुलेहि सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साल सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित। पियर ऊपर नाका खासोती दुहु आचरण लगे मनि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नादा भालु तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोरु मनोहर माधे मंगलमय मुकुटमणि गाथे। सुंदर मोहे अगर मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर शोभ रहा। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुरर सुंदरी वरही
बिलोकी सब दिन तो रही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन वरि सही सूत मागध बंदी सूजसु सुनावही। सुंदर बोर में बहुमूल्य मणियां गुंथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर को की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैया ले रही है और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे। को बरही आने कुंवर कुंवारी सुहासिनी सुख पाई गे, अति प्रीति लोगी करी लागी करण मंगल गाई के। लह गोरी गोरी सिखाव राम ही सीय संसारद कहे, निवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक कीर्ति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर दास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का फल प्राप्त कर रही है। निज पानी मनि महु देखत मूरति सुरप निधान की, चालती न भुजबलि विलोकनि विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानही अली, बस कुंवारी सुंदर सकल सखिलवाई जनवासे ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती रहती हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे कुलवासी तेहि समय सुनई असीस जहाँ, तह नगर नव आनंद महा। चिरु जियहि जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सबहि कहा जोगीन्द्र सिद मुनि सदेव बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। चले हरसि बरसि प्रसन्न निज निज लोक, जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक सहित बधुटीन कुंवर, सब तब आए पितुपास शोभा मंगल मोदवरी। उमगे जनु न जनवास सियावर, रामचंद्र भज जय शरण। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठय जनक बोलाई बरादी। भरत पावड़े बचन अनुपा, सूतन समेत गवन किए भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पढ़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीठन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम बद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनई भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी।
फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृपति ने बोली सुपकारी सबली ने सादर लगे चरण पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत छन मौसव के परुषिगे चतुर सुवार विनीत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। चतुर और विनुत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परसा। पंच कवल करी जेवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे भगवान सुधा शरीर नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान पर परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। पर सुन लगे सुआरस जाना बीजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोई ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य चोष्य लेहा पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचि रविजन बहु जाति एक एक रस अगणित भांति। देवत देहि मधुर धुनि गारी ले ले नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, गाली गा रही है। समय सुहावनि गारी विराजा हंस तराउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सब हरि भोजन कीना आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर से हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देह पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवास को चले। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े घोर भूपति मनि जागे जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर वधुना समेता किमि कही जात मोदु मन जेता। त्रात किया करिगे गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मन मन। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा। कर प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमय जन गोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी,
अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा दिया। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाली सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी से मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब नृप कीने पुजी प्रेम बरासन दीने चारि लक्ष बर धेनु मगाई काम सुर विषमशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाए जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने मुदित महीप महिदेव नदीनी करत विनय बहुविधि नर नाहु रहे आज जग जीवन दाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पायसीस महिषु अनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा कनक बसन मनि गए सेदन दिए भूजि रुचि रघवी कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर वयासकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले बढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुल नाथा एक विधि राम बिहारी उसाहु सकई न बरनी सहस मुख जाहू। ये सब गुणगान गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो करते हुए चले। इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराऊ यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कथा से पसाऊ सियावर रामचंद्र भज जय शरण बोलो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद। जनक सनेहु सीलु कर तूति नृपु सब भांति सराह विभूति दिन उठि विदा अवधपति मांगा राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश को विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते। नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहज भांति बहुनाई नित नव नगर आनंद उजाहु दशरथ गहन सोहान आहु। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं हुआ। बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजु बांधे बराती कौशिक शतानंद तब जाई कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तो विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझा कर कहा अब दशरथ कह आयुष देहु जद पिछाड़ी न सकहु स्नेहु बलहि नाथ कही सचिव बुलाए कही जय जीव शीस तिन नाई। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी सब अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ गए प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनि चलहि बराता बूझत विकल परस पर बाता सत्य गवन सुनि सब बिल खाने मनहु सांझ सरसिज सकुचाने।
जनकपुरी वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सूख जा गए। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति विविध भांति। मेवा पकवाना भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसही अपार कहारा, पठहि जनक अनेक सुधारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुचीसा। अनगिनत बेलों और कहरों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी, 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु बसु बीधी नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाह, हीरा और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें। दाइज अमित सकही कही, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से यह परिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों को संपदा भी थोड़ी जान पड़ती। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पटाई। चली बारात सुनत सब रानी, विकल मिनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकित हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सीखावन देहि। हो यहु संतत पियहि प्यारी, चिर वही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लगी आयुष अनुसरेहु। पति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती। सादर सकल कुमारी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहि विरंचि रसिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती और कहती कि ब्रह्मा ने इसकी जाति को क्यों रचा। तेई अवसर भायन सहित, राम भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावत हेतु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय सूर्यवंश के पापा का स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में गए। चारे भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन दाए। कोहू चलन चाहत ही आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया। लेहु नयन भरी रूप निहारी, पिय पाहुने भूप सुत बारी। हो जाने गई सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को एक नेत्र भर कर देख ले। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया। मरणशील जीवि पाव पीयूषा, सुरतर रहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इन कर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही।
निरखि राम शोभा उरधरहु निज मन फनि मूरति मनि करहु एहि विधि सब ही नयन परु देता गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब सुकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसी उठार दिवास करहि दिशावरी आरती महामुदित मन सासु सियावर रामचंद्र बल जय सर गल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सास ने महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती कर दी। देखी राम सखी अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी रही न लाज प्रीति उरचाई सहज स्नेहु बरनि की निजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चढ़ने लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इसे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित बटी अनवाए सरस आसन अति हेतु देवाए बोले राम सु अवसर जानी शील स्नेह सकुच मैवानी। उन्होंने भाइयों से श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से चटरस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच वश सी बड़ी वाणी से बोले,